बोर्ड परीक्षा को लेकर अब बहुत ही कम समय बचा। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कॉल पे रोने तक लगते, कहते हैं सर हमारा सपना था कि इस बार बोर्ड में 95 प्लस लेकर टॉपर बनेंगे, अपने पूरे कॉलेज में अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लाएंगे, लेकिन सर अब तो नहीं लगता है कि हम ला पाएंगे 90+% भी या 80+% भी। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर अब तो हमें नहीं लगता कि 70+ भी मैं ला पाऊँ। बहुत ही हताशा और निराशा से बताते हैं, और सब बच्चों का कारण एक ही होता है कि सर मेरा बैकलॉग लग, सर मेरी पूरी तैयारी अभी तक बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से नहीं हुई, मैं बहुत ही पीछे हूँ। कोई कहता मैं 5 चैप्टर पीछे हूँ, कोई कहता सर मैं अभी तक पढ़ाई ही शुरुआत नहीं किया हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आपका भी अगर बैकलॉग लगा है तो आपको बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। अगर बात करें टॉपर की, अगर आपको भी टॉपर बनना है इन सभी बच्चों की तरह, ये सब बच्चे यहाँ से पढ़कर बोर्ड में टॉपर बने थे, 95+, 96, 97% तक लेकर आए थे। इन बच्चों की तरह अगर आपको भी टॉपर बनना है तो एक बात आपको दिमाग में सेट करनी होगी कि आपका पूरा सिलेबस अक्टूबर तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अब आपको कंप्लीट करना, किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करनी, इस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना है, ताकि आपका जो बैकलॉग लगा है, जो आप पीछे उसे कवर कर सकें। सारे बच्चे अगर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अक्टूबर के बाद बचते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने कहने के हैं, 90 दिन कहने के होते हैं 55 से 60 दिन ही, 65 दिन ही, क्योंकि इसी में आपको बहुत सारे कॉलेज के काम भी होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम भी बहुत जगह होती है, प्री बोर्ड भी होता है, टाइम पास होता है उसमें। और उतने ही समय में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, कनेक्ट रहोगे सिलेबस से, तो आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, दे दनादन दे। हालांकि पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन करना चाहिए आदमी को। रिवीजन के साथ में 95+ लाने के लिए आपको अनसॉल्व यानी क्वेश्चन बैंक भी लगाना पड़ेगा, केस पेपर भी लगाना पड़ेगा, मॉडल पेपर की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सब चीजें करोगे तब बोर्ड में 95+ आएगा, और ये टॉपर यही करते हैं शुरुआत से। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो ये करना ही पड़ेगा 2 महीने में लास्ट के। अगर आप नहीं करोगे, आप कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो जहां पे सिलेबस का आता पता नहीं, 4-5 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, या ऑफलाइन में 4-5 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो सोच लेना भूल जाना टॉप करने का, है ना। क्योंकि भाई अगर आप इन सभी चीजों पे काम नहीं करोगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, अनसाल पेपर पे, पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन को नहीं लगाओगे, अगर आप मॉडल पेपर को नहीं लगाओगे, अगर आप इस पेपर को नहीं लगाओगे, तो फिर टॉपर कैसे बन सकते। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही नहीं है, उसको लगाना है, प्रैक्टिस करना है, तब आप टॉपर बन पाओ। आपका अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, कैसे कवर कर। तो आज हम बात करेंगे भैया कि ये बैकलॉग जो लगा है सिलेबस में आपका, वो कंप्लीट कैसे होगा। तो भैया बैकलॉग कंप्लीट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया बैकलॉग लगा क्यों है ना, क्यों लगा है बैकलॉग। अपने आप से पूछो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट, बैकलॉग आपका क्यों लगा है। वीडियो रोक लो 1 मिनट, बैकलॉग क्यों लगा है, क्यों आप अभी पीछे हो सभी से, क्या रीजन है कि आप पीछे हो। आपके कॉलेज में पीछे पीछे पढ़ाया गया इसलिए, आपके ऑफलाइन कोचिंग में पीछे पीछे पढ़ाया गया इसलिए, या फिर अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हमारा तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर तक तो दूसरे बैच का हो जाएगा, लेकिन आप क्यों पीछे हो। या फिर आप पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हो, या फिर आप रील ज्यादा देख रहे हो, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो फोन पे, क्या रीजन है। उस रीजन को पहले, उस गलती को आप देखो जिसकी वजह से आपका बैकलॉग लग रहा है। उस गलती को करना बंद करो, तभी आपका बैकलॉग बंद होगा। सबसे पहला काम आप उस गलती को जानो और ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं देखूंगा, बुरा नहीं होगा, है ना। और तुरंत संकल्प लो कि आज के बाद वह गलती दोबारा नहीं होगा किसी भी कीमत पर। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर बात आती है कि अब आपके पास समय नहीं और आपके पास ऑप्शन 2 है। पहला ऑप्शन यह है भैया कि पढ़ाई छोड़ दो और सपना भी छोड़ दो 95+ लाने का। अगर ये पढ़ाई छोड़ रहे हो, सपना छोड़ रहे हो 95+ लाने का, तो भाई वीडियो भी छोड़ दो, कोई मतलब की बात नहीं। आगे क्यों ही देखोगे, कैसे पास करना है, कैसे कंप्लीट करना है।
है ना। कैसे टॉप करना, क्यों देखो क्या है मतलब, जब आपको सपना ही छोड़ दिया 95 प्लस लाने। लेकिन अगर आप सपना रखते हो 95 प्लस लाने का, तो आज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जैसे मैं कराने जा रहा हूं, वैसे आपको करना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अब दिमाग में आएगा, सर क्या मैं अभी से कर सकता हूं 95 प्लस की तैयारी? बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हाँ, पूरी मोटी किताब नहीं पढ़ना हो। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, बहुत ही फोकस के साथ में, जो कि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बात आती भैया बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से समझ लो, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा। एक बच्चा जो जनवरी से या जुलाई से ही मेहनत कर रहा है 4-4 घंटे रोज, अब उस बच्चे को तो 4 ही घंटे पढ़ने की जरूरत है। आगे चल के वो 4 घंटे से 2 घंटे पे भी आ जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 घंटे, बस 3-4 घंटे 5 घंटे रिवीजन करेगा। या मान लो जो बच्चा जुलाई से 6 घंटा पढ़ रहा है, तब उसको 6 घंटा पढ़ना होगा। लेकिन आप तो पढ़े नहीं हो जुलाई से, मजे लिए हो, घूमे हो सकता है रीजन कुछ और, आपका तबीयत खराब हो, लेकिन पढ़े नहीं ना जुलाई से आप। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको 6 घंटे की जगह कम से कम 15 घंटा पढ़ना हो। तो कहेंगे सर 15 घंटा आप बता दे रहे हो, हम जानवर नहीं है, आदमी है। एक बात समझ लो, आपके पास महीने हैं 2-3 महीने गिन के हाथ में, अगर जान लगा सकते हो तो जान लगा लो, क्योंकि दोबारा से तो 12th करना नहीं है। एक बार मार्कशीट बन गया 65%, 60%, 75% का, तो वही लेके खिलाओगे, घूमोगे वही लेके जिंदगी भर, है ना। क्या मतलब फिर ऑप्शन है ना 4-5 महीने का, और हम तैयार है ना आपके साथ खड़े होने के लिए। रात में 1 बजे तक कौन मास्टर खड़ा होता भाई आपके साथ? मास्टर नहीं खड़ा हो सकता, आपका भाई खड़ा हो सकता, आपकी माँ खड़ा हो सकती है रात को 1 बजे तक 1:30 बजे तक पढ़ाने के लिए, है ना। वही खड़ा हो सकता, आपके परिवार का कोई सदस्य खड़ा हो सकता है। मैंने खड़ा था आपके साथ रात को 1 बजे तक मैंने 1 शॉट लिया आपके साथ। या ना जरूरत पड़ेगी तो मैं 4 बजे तक पढ़ाऊंगा, लेकिन 1 शॉट कवर, आपका पूरा बैकलॉग कवर करने के लिए जो बता रहा हूँ करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका कंप्लीट भी कराऊं, जैसा आप हम बोल रहे हैं करोगे, तो आप जैसा बोलोगे मैं भी करूंगा, कोई दिक्कत आई तो। समझ में आया आपको? तो भैया सबसे ज्यादा पढ़ना। दूसरी बात, पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखो भैया मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहां तो वीडियो रिकॉर्डिंग में है नहीं आपका कि देख सकते हो जो चैप्टर छूटा है या जो चैप्टर पीछे हो, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। दूसरी बात, कहोगे सर यूट्यूब से देख लूंगा। यूट्यूब पे अगर आप 1 घंटे के लिए कोई लेक्चर देखने जाओगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, दिमाग भटकेगा, 2 घंटे भटक जाएगा, और एक दिन का 2 घंटे भटका तो आगे दिन का क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए आपको कोर्स में आना होगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा ही कोर्स ले लो, लेकिन हाँ मैं भी कोर्स आपके लिए शिखर 2.0, शिखर 1.0 बैच लेकर आता हूँ। चाहो तो आप मेरा भी ले सकते हो, अगर मेरा पढ़ाया पसंद होता है तो, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो। भाई ईमानदारी से बात है, अगर समझ में आता है तो आप हमारे साथ जुड़ो, मैं आपको 90 प्लस दिलाऊंगा। लेकिन हाँ, कोर्स में जुड़ने से ही आपका 90 प्लस नहीं आ जाएगा, उसके बाद आगे मैं बताने जा रहा हूँ कैसे पढ़ना है, वो आपके लिए जरूर। भाई कोर्स की बात करें तो ये आपके पास शिखर 2.0 बैच इस समय चल रहा है, आप इसमें जुड़ सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। फीस की बात करें तो पूरे विषय की जो आपके ऑफलाइन की 1 महीने की फीस है, हमारे यहाँ हम फीस तो आपसे लेते नहीं, एक सहयोग लेते हैं बस, मात्र 799 रुपये है, 800 रुपये। इसमें आपका पूरे एग्जाम तक के लिए फीस है, एग्जाम के अंतिम दिन तक आपका ये बैच रहेगा, इसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको तैयार कराया जाएगा। अक्टूबर तक ये बैच कंप्लीट करा देंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये नहीं कि बैच बंद हो जाएगा। अक्टूबर के बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जैसा मैंने बोला, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय की ये सब चीजें कराई जाएंगी अक्टूबर। और जो बच्चे ज्वाइन उनको पता है कि अक्टूबर तक जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, मान लो अगर नहीं आपको लगता है कि हमें सर बैच मिल गया तो हम अक्टूबर से पहले ही कंप्लीट करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको इसमें शिखर बैच भी दिया गया है, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक आध चैप्टर बचा है तो वो भी हो जाएगा इसी सितंबर। तो आप शिखर बैच प्लस शिखर 2.0 बैच जो कि लाइव पढ़ाया जा रहा है, 799 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ में ये बुक भी मिलेगा। अच्छा, आप इसमें डेली लाइव क्लास हो रही है, लेकिन आपका तो बैकलॉग है, तो आपको लाइव नहीं लेना है, नहीं लेना है। 5 किताबें आपको इसमें मिली रही हैं घर जाने के लिए, और ये किताबें आपके रिवीजन के लिए काफी अच्छा काम करेंगी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये किताब आपके घर जा रहा है, और हम ही लोगों से लिखा हुआ किताब जा रहा है, तो नोट्स की काम तो करी जाएगा किताब,
है ना। और हर एक क्लास नोट्स पीडीएफ दिया ही जाएगा, स्टडी मटेरियल में बुकलेट दिया ही जाएगा, 1 शॉट रिवीजन क्लास आपको दी ही जाएगी। तो सब चीजें इसमें मिली जा रही हैं, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। पूरा समय आप यहाँ पे फोकस करके लगा सकते हो टॉप करने के लिए, 95+ लाने की। कहीं घबराने भटकने की जरूरत नहीं। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है, देख लो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो गजब तैयारी के, है ना। और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। और ये किताबें जो आपके घर जाएंगी, आपके पास जाएंगी, ताकि आप अक्टूबर में इसको पढ़ सको, रिवीजन कर सको, एग्जाम के टाइम में गजब का काम करेगी। इसमें केवल वही चीज दिया है जो आपके एग्जाम में आएगा, जब एग्जाम में जो नहीं आएगा वो नहीं दिया गया। बस एकदम उतना ही आपको इसमें कंटेंट दी गई जो आपके बोर्ड में 95+ दिला सकता है ना। बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है। ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, इसके बाद आती सर ज्वाइन करने से ही हो जाएगा क्या, कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करें हम बैकलॉग। तो बैकलॉग कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आप मेरे बैच में हो तो आप सबसे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में 9वां चैप्टर आप कंप्लीट करने लगोगे तो फिर नानी याद आ जाएंगे। 20-22 घंटे में 9वां चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, है ना। इसलिए आप पहले छोटे चैप्टर को कंप्लीट करो। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स की बात करें तो भाई आप 5वां चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, 6वां कर सकते हो, 7वां कर सकते हो, है ना। उधर अगर आप जाओगे पीछे तो 11वां कर सकते हो, 12वां कर सकते हो, 13वां कर सकते हो, 14वां कर सकते हो। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आपके फिजिक्स में 14-15 चैप्टर में 6-7 चैप्टर तो एकदम छोटू छोटू है, तो 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है कि छोटे चैप्टर को कंप्लीट करना है, सबसे पहला काम। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है आपके, एक बार छोटे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप एक टारगेट मान लो कि हाँ मुझे देख लो, यहाँ पे अगर बैच में जाओगे तो वहां पे दिख जाता है कि हाँ इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स हैं। आप अपना एक सेट कर लो गोल कि मुझे इस बैच में इतना लेक्चर है, तो इसको हमको 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। छोटे छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट करो सभी विषय के। अब जैसे मैथ में अगर समाकलन कंप्लीट करने लगोगे फिर नानी याद आ जाएंगे, तो समाकलन से छोटे चैप्टर्स जो हैं, जहां से स्कोरिंग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्लास में पूरा बताया गया है ऐप में, उसको पहले कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट कर लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। बचेगा बड़ा चैप्टर, उसको 10-15-20 दिन में कंप्लीट कर लेना एक्स्ट्रा पढ़ के। आप तो 15 घंटा मेहनत कर ही रहे हो ना। दूसरी बात आती है भैया, पहले छोटे चैप्टर कंप्लीट करना, फिर बड़े चैप्टर कंप्लीट। पहले छोटे चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि छोटे चैप्टर अगर कंप्लीट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। जैसे केमिस्ट्री में ही है, जो छोटे चैप्टर्स उसको पहले कंप्लीट करो, है ना। उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट, और उसमें भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ना है। ये नहीं कि पूरे चैप्टर्स पढ़ने लगे, नहीं। उस चैप्टर में भी, हालांकि बैच में हम केवल इंपॉर्टेंट बता देते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है। और पढ़ना कैसे, कोशिश करना है भैया 2x के स्पीड करके पढ़ाई करो। और बैच में तो मैंने 4x तक का स्पीड दे रखा है, यूट्यूब पे 2x तक होता है। बैच में चाहोगे तो 4x का स्पीड करके पढ़ सकते हो, लेकिन 4x नहीं हो पाएगा तो 2x कम कम स्पीड करके पढ़ो, ताकि 2 घंटे में 1 घंटे का लेक्चर जो है आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। 2 घंटे में 4 घंटे पढ़ाई कर लो। 2x का स्पीड करके पढ़ो और ध्यान लगा के पढ़ो, और बैठ के पढ़ा करो। ये नहीं कि सो के पढ़ाई करो, ऐसा काम नहीं करना है। आप इन सभी चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए तो आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। क्या, सबसे पहली बात, पहले छोटे चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर बड़े चैप्टर को, फिर उसमें भी केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों, सभी चीज़ों को कंप्लीट, है ना, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना। अब बोर्ड एग्जाम के समय एकदम पास आ चुके हैं, अगर आप पूरा पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। तो उम्मीद है आज जो मैंने आपको बताया होगा स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रेटजी पे आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट करना, फिर बड़े चैप्टर, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में चैप्टर कंप्लीट, है ना। छोटे चैप्टर से ही शुरुआत करनी, बड़े चैप्टर्स नहीं उठाना पर। ये ध्यान में रख के आप रेगुलर पढ़ाई करोगे। टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना चाहिए। अगर टाइम टेबल नहीं बनाए हो तो बना लो, नहीं बना पाते हो तो कमेंट कर देना, हम बना के देंगे, आपको बना के बता देंगे कैसे पढ़ाई करना है टाइम टेबल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। जिसको भी बैच लेना प्यारे बच्चों, जल्दी से ले लो। तो कोई दबाव नहीं है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही तो जल्दी से जल्दी ले लो। और अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। और पिछले साल टॉपर्स की बात करें तो भाई इतने सारे टॉपर्स थे, बहुत सारे टॉपर्स की तो फोटो नहीं लगा पाए, गिन नहीं सकते इतने टॉपर्स, है ना। टॉपर्स ही टॉपर्स, है ना। मेरा काम है पढ़ाना, आप टॉपर्स देख लिए, पढ़ाई भी देख लो तो बैच ज्वाइन करना, ठीक है। गजब तरीके से आप देख लो कैसे पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेज हैं, वहीं से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। लेकिन बैच ज्वाइन करके आपको पढ़ना है,
जैसे मैंने बताया, पहले छोटे चैप्टर कवर करने, फिर बड़े चैप्टर। सभी को जय मां सरस्वती।